हेलो फ्रेंड्स, एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम करेंट अफेयर्स का अगले सेशन देखेंगे जिसमें 50 प्रश्न लेके आए हैं। अगर हम बात करते हैं करेंट अफेयर्स का, तो करेंट अफेयर्स चाहे रेलवे हो, एसएससी हो या बीपीएससी हो या बिहार एसएससी हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसी तरीक़ा से आगे भी सेशन कंटिन्यू मॉर्निंग में करेंट अफेयर्स का आते रहता है। और अगर हम बात करते हैं इस चैनल पर, तो इस चैनल पर एनटीपीसी का ओरिजिनल पेपर भी एनालिसिस करवाया जा रहा है, उसको भी आप देख सकते हैं अगर रेलवे की तैयारी आप करते हैं तो। और साथ में आपको बता देते हैं कि एसएससी का एमटीएस का पेपर ओरिजिनल एनालिसिस करवाया जा रहा है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो इस सेशन का आगे हम बढ़ाते हैं, जो इसमें 50 प्रश्न देखने को मिलेगा। 151 से 200 तक इस प्रश्न में देखेंगे। अगर हम बात करते हैं पहला प्रश्न का, तो पहला प्रश्न में बोला गया है कि थॉमस मुलर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है, वह किस देश के खिलाड़ी है। तो थॉमस मुलर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है, वह किस देश के खिलाड़ी है। तो है जर्मनी का। कहाँ? तो जर्मनी का है थॉमस मुलर। अगले प्रश्न देखिएगा, भारतीय मसाला बोर्ड ने एआई उपकरण विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है। एआई उपकरण विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो एनआईसी के साथ समझौता किया है। एनआईसी के साथ समझौता किया है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि हाल ही में कौन सा संघाई सहयोग संगठन का 10वां अस्थायी सदस्य बना है। हाल ही में कौन संघाई सहयोग संगठन एससीओ का 10वां अस्थायी सदस्य देश बना है। तो बना है बेलारूस। कौन? तो बेलारूस बना है। 10वां संघाई सहयोग संगठन का 10वां मेंबर कौन जुट गया अस्थायी रूप से। तो बेलारूस जुड़ गया है। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला है कि मसूद पेजेशिकियान किस मुस्लिम देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो बने हैं ईरान के बने हैं मसूद पेजेशिकियान। किस मुस्लिम देश का नए राष्ट्रपति बने हैं। तो ईरान के बने हैं। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला कि ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो ये बने हैं सर की अस्टॉमर ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। सर कीर अस्टॉमर। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला कि पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी है। तो सबसे लंबी शहरी सुरंग की परियोजना की जो नींव रखे हैं, वो नींव रखे हैं महाराष्ट्र में। कहाँ? तो महाराष्ट्र में नींव रखे हैं। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर का निर्माण डीआरडीओ ने किसके साथ मिलकर तैयार किया है। बोला है कि स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर का निर्माण डीआरडीओ ने किसके साथ मिलकर तैयार किया है। तो मिलकर तैयार किया है लार्सन एंड टुब्रो के साथ। लार्सन एंड टुब्रो के साथ मिलकर किया है। लार्सन एंड टुब्रो के साथ जोरावर का निर्माण डीआरडीओ के साथ किया है। अगले प्रश्न देखिएगा, विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है। विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है। तो 15 जुलाई को मनाया जाता है। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस किस राज्य में स्थापित किया, उद्घाटन किया है। तो किया है मध्य प्रदेश में उद्घाटन किया है पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला कि हाल ही में कोपा अमेरिका का खिताब किस देश ने जीता है। बोला है कि हाल ही में
कोपा अमेरिका का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये जीता है अर्जेंटीना ने। किसने? तो अर्जेंटीना ने जीता है। कौन सा? तो कोपा अमेरिका का खिताब अर्जेंटीना ने जीता है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न बोला गया है कि विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा किया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा किया गया है। अगले प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया है, बोला है कि हाल ही में किसने संपूर्णता अभियान बोला है कि हाल ही में किसने संपूर्णता अभियान शुरुआत किया है? संपूर्णता अभियान शुरुआत किया है तो किया है नीति आयोग ने। बोला है कि हाल ही में किसने संपूर्णता अभियान शुरू किया है? तो नीति आयोग ने शुरू किया है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है कि भारत सरकार ने किस बैंक के साथ महामारियों के खिलाफ तैयारियों के लिए एक ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किया है? भारत सरकार ने किस बैंक के साथ महामारियों के खिलाफ तैयारियों के लिए एक ऋण पर हस्ताक्षर किया है? तो एडीबी बैंक के साथ किया है। एडीबी बैंक के साथ हस्ताक्षर किए हैं। बोला है कि केंद्रीय बजट 2024 से 25 कब पेश किया गया है? केंद्रीय बजट 2024 से 25 कब पेश किया गया है? तो 23 जुलाई को पेश किया गया है। 23 जुलाई को केंद्रीय बजट 2024 से 25 पेश किया गया है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है, अगले प्रश्न में बोला है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रश्न में बोला गया है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं के दौरा किया। यह किस राज्य में है? बोला कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं के दौरा किया है। तो ये किस राज्य में पड़ता है? तो ये उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ? तो उड़ीसा में उदयगिरी गुफाएं पड़ता है। अगले प्रश्न देखिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मित्र वैन पहल शुरू किया है? मित्र वैन पहल शुरू किया है। तो मित्र वैन पहल शुरू किया है उत्तर प्रदेश ने। मित्र वैन पहल शुरू कौन किया है? तो उत्तर प्रदेश के राज्य सरकार किए हैं। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला कि यूरो कप 2024 का खिताब किसने जीता? बोला है कि यूरो कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो यूरो कप 2024 का खिताब जीता है स्पेन ने। किसने? तो स्पेन ने जीता है। अगले प्रश्न देखिएगा। हाल ही में पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है रूस के द्वारा। बोला कि हाल ही में पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया गया है? तो रूस से सम्मानित किया गया है। ये पोस्टल कहाँ से? तो रूस से सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है, बोला कि साल 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? साल 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है महाराष्ट्र को। किसे? तो महाराष्ट्र को सम्मानित किया गया है। महाराष्ट्र को कृषि राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला है कि किस राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन
कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार के रूप में चयन किया गया है? तो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को किया गया है। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को किया गया है किसके लिए? तो राष्ट्रीय क्षय रोग के उन्मूलन के कार्यक्रम के लिए। बोला खबरों में रहा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो स्थित है वो है मध्य प्रदेश में। कहाँ? तो मध्य प्रदेश में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व स्थित है। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला है कि ICAR का एक वैज्ञानिक बोला है कि ICAR का एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम किस क्षेत्र के अनुसंधान को बेहतर करने के लिए शुरू किया गया है? ICAR का एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम किस क्षेत्र में अनुसंधान को बेहतर करने के लिए बनाया गया है? तो कृषि और पशुपालन में बेहतर करने के लिए बनाया गया है। कृषि और पशुपालन में बेहतर बनाने के लिए एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम किया गया है। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला दूसरा एशियाई प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा भारत में। कहाँ? तो भारत में दूसरा एशियाई प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस देश में किया जाएगा? तो भारत में किया जाएगा। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया कि भारत सरकार ने बोला है इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि भारत सरकार ने भारत सरकार ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों की मदद के लिए कितने अमेरिकी डॉलर की घोषणा किया है? कितने अमेरिकी डॉलर की घोषणा किया है? तो ये घोषणा किए हैं 5 मिलियन का। कितना? तो 5 मिलियन डॉलर की घोषणा किए हैं। बोला कि भारत सरकार ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों की मदद के लिए कितने अमेरिकी डॉलर की घोषणा किया है? तो 5 मिलियन की घोषणा किए हैं। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि भारत ने रुद्रम 1 मिसाइल भारत ने रुद्रम 1 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और यह किस प्रकार का मारक मिसाइल है? तो रुद्रम 1 मिसाइल किस प्रकार का है? तो हवा से सतह में मार करता है। हवा से सतह में मार करता है रुद्रम 1 मिसाइल। हवा से सतह में मार करता है रुद्रम 1 मिसाइल। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का मुख्य प्रायोजक कौन है? पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का मुख्य प्रायोजक कौन है? तो मुख्य प्रायोजक के रूप में अडानी ग्रुप था। अडानी ग्रुप। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का मुख्य प्रायोजक कौन है? मुख्य प्रायोजक बोलेगा तो कौन है? तो अडानी ग्रुप है। अडानी ग्रुप है। इस प्रश्न में देखिएगा, 16वें वित्त आयोग ने एक सलाहकार 16वें वित्त आयोग ने एक सलाहकार परिषद का गठन किया गया, तो इसका संयोजक कौन है? इसका संयोजक कौन है? तो डॉक्टर पूनम गुप्ता है। डॉक्टर पूनम गुप्ता है। बोला 16वें वित्त आयोग ने एक सलाहकार परिषद का गठन किया है, वो इसका संयोजक कौन है? तो ये पूनम गुप्ता है। डॉक्टर पूनम गुप्ता है। बोला है कि पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन था? बोला पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन था? तो ध्वजवाहक का अगर बात करेगा तो ध्वजवाहक था ए और सी दोनों। ए और सी का अगर बात करेंगे तो एक था पीवी सिंधु और एक था शरत कमल। पीवी सिंधु और शरत कमल था। पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में कौन था? तो पीवी सिंधु और शरत कमल। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान
फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किनको किया गया है? तो ये किया गया रोशनी नादर मल्होत्रा को। रोशनी नादर मल्होत्रा को सम्मानित किया गया है फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, तो रोशनी नादर मल्होत्रा को, रोशनी नादर मल्होत्रा को सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न देखिएगा, जून 2014 महीने के लिए किस पुरुष क्रिकेटर ने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड्स जीता है? जून 2024 महीने के लिए किस पुरुष क्रिकेटर ने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से घोषित किया गया है? तो ये जसप्रीत बुमराह घोषित किया गया है, जसप्रीत बुमराह घोषित किया गया है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला कि टाटा पावर सोलर सिस्टम ने अगर बात करते हैं टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने हाल ही में घर घर सोलर पहल किस राज्य में शुरू किया है? तो वो उत्तर प्रदेश में किया है। टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने घर घर सोलर पहल शुरू किया, कहाँ? तो उत्तर प्रदेश में शुरू किया है। अगले प्रश्न देखिएगा, यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो राचेल रिव्स ने बना है, राचेल रिव्स ने बना है। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला कि हाल ही में केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? तो केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता नियुक्त किया गया है तो धीरेन्द्र के ओझा को नियुक्त किया गया है। बोलेगा कि केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? तो धीरेन्द्र के ओझा को नियुक्त किया गया, धीरेन्द्र के ओझा को नियुक्त किया गया है। बोला दक्षिण एशियाई का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? दक्षिण एशिया का सबसे बड़े फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो एक किया जाएगा महाराष्ट्र में। कहाँ? तो महाराष्ट्र में सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना किया जाएगा। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन भारत और किस देश के बीच हो रहा है? संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन भारत और किस देश के साथ हो रहा है? तो मैत्री का आयोजन भारत और थाईलैंड के साथ हो रहा है। किसके? तो थाईलैंड के साथ हो रहा है, तो भारत और थाईलैंड के साथ हो रहा है। अगर इसका आंसर का बात करिएगा तो भारत और थाईलैंड के साथ हो रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, भारत और थाईलैंड के साथ कौन सा हो रहा है? तो संयुक्त सैन्य अभ्यास जो हो रहा है मैत्री का आयोजन किसको? तो थाईलैंड और भारत के साथ हो रहा है। फिर बोलता है अगले प्रश्न में, बोला है कि हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ की अध्यक्षता संभाली है? तो यूरोपीय संघ की अध्यक्षता हंगरी ने संभाला है। कौन? तो हंगरी ने संभाला है, हंगरी ने यूरोपीय संघ की अध्यक्षता संभाला है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है? निर्माण पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है जी किशन रेड्डी ने लॉन्च किया है। बोला कि किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है? तो जी किशन रेड्डी ने लॉन्च किया है। भारत ने किस देश के साथ सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट किया है? किस देश के साथ सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट किया है? तो ये किया है मंगोलिया के साथ। नोमैडिक एलिफेंट किसके साथ? तो मंगोलिया के साथ किया है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला कि किस बैंक ने एमएसएमई सहज
MSME सहज सुविधा शुरुआत किया है। MSME सहज सुविधा की शुरुआत किया है। इस शुरुआत किया है SBI बैंक ने। कौन? तो SBI बैंक ने कौन सा शुरू किया है? तो MSME सहज बैंक, सहज सुविधा लॉन्च किया है तो SBI ने। बोला है कि अंडर 23 एशियाई कुश्ती में, अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 भारत ने कुल कितने पदक जीता है? तो भारत ने कुल कितने पदक जीता था? तो इसमें 8 पदक जीता था, 8 पदक जीते थे। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला है कि ICC पुरुष T20 ICC पुरुष T20 विश्व कप के 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा? तो 2026 का आयोजन भारत और श्रीलंका में होगा। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 2026 का आयोजन जो होगा वो भारत और श्रीलंका के बीच में होगा, भारत और श्रीलंका के में आयोजन किया जाएगा। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला कि T20 विश्व कप 2024 के फाइनल में स्मार्ट कैच ऑफ द मैच, स्मार्ट कैच ऑफ द मैच का अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता है सूर्य कुमार ने। किसने? तो सूर्य कुमार ने स्मार्ट कैच ऑफ द मैच जीता है, अवार्ड जीता है सूर्य कुमार ने। बोला है कि खबरों में रहा मिनामी टोरीसीमा द्वीप किस देश से संबंधित है? खबरों में रहा मिनामी टोरीसीमा द्वीप किस देश से संबंधित है? तो ये संबंधित है जापान से। कहाँ से? तो जापान से संबंधित है। खबरों में रहा मिनामी टोरीसीमा द्वीप कहाँ से है? तो जापान से है। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला कि हाल ही में किस राज्य ने हर जिले में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय का स्थापित करने की घोषणा किया है? तो ये घोषणा किया है कहाँ? तो मध्य प्रदेश में। बोला कि हाल ही में किस राज्य ने हर जिले में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा किया है? तो कहाँ किया है? तो मध्य प्रदेश में घोषणा किया है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि तैराकी में यूनिवर्सिटी कोटा के माध्यम से पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किसने क्वालिफाई किया है? तो क्वालिफाई किया ए और बी दोनों ने, ए और बी श्रीहरि नटराजन ने और धिनिधि देश सिंधु ने किया है। तो कौन कौन सा होगा? तो श्रीहरि और धिनिधि देश सिंधु ने किया है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला कि क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य कौन बना है? क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य कौन बना है? तो सदस्य बना है बांग्लादेश। कौन बना है? तो बांग्लादेश बना है, बांग्लादेश। हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन का जो आयोजन हुआ है वो हुआ है वाशिंगटन डीसी में आयोजन हुआ है। देखिएगा अगले प्रश्न में, इसका आंसर होगा वाशिंगटन डीसी में। इसका आंसर जो होगा वो आंसर हो जाएगा वाशिंगटन डीसी में। अगले प्रश्न में बोला कि हाल ही में किसे आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल का कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है? आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल के कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है शंकर नारायण को नियुक्त किया गया है। बोला है कि हाल ही में किसे आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल कमांडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो शंकर नारायण को नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया है?
भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया है? तो ये शुभारंभ जो किया है वो किया है गुजरात में। कहाँ? तो गुजरात में किया है। भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया है? तो गुजरात में किया है। अगले प्रश्न देखिएगा, ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ किया गया है? ग्लोबल इंडिया, इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला है कि ग्लोबल इंडिया बोला ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। बोला है कि ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में आयोजन हुआ है। दोस्त बता देते हैं, यहाँ 1 से 200 प्रश्न तक हम ऑब्जेक्टिव करवा दिए हैं, जो आज 50 प्रश्न लिए हैं। इसी तरीक़ा से सेशन ऑब्जेक्टिव का कंटिन्यू करंट अफेयर्स का आते रहेगा। आपको हम बता देते हैं कि इस चैनल पर जितना भी वीडियो आता है उसका PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो फ़ायदेमंद और पसंद आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में अपना राय जरूर व्यक्त करें। चलिए, इस सेशन को देखने के लिए धन्यवाद।